इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है, और कितने प्रकार का होता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। फिलहाल हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी में इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका थ्योरी देखेंगे, इसका टाइप देखेंगे, और उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम हो वो ग्रुप में पूछें। एनर्जी की बात करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी होता क्या है, किसे बोलते हैं हम लोग एनर्जी। वर्क पढ़ें, उसके बाद एनर्जी। तो एनर्जी बोला जाता है किसी कार्य के करने को क्षमता को। हम लोग कार्य कर रहे थे, मान लिया जाए एक बॉडी था, इस पे फोर्स लगा रहे थे, इस पे फोर्स लगा रहे थे एफ, और ये इस मूवमेंट कर रहा था जिसकी वजह से कोई कार्य हो रहा था। तो ये कार्य कोई फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स ऐसे तो नहीं कि कोई बिना कुछ किए ही फोर्स लग रहा होगा। तो जिसके द्वारा, यानी जिस किसी के द्वारा, वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, आदमी के द्वारा, जिसमें इस कार्य को करने का क्षमता हो, यानी उस क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। उस क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। लेकिन जो कार्य किसको बोले थे कि जब कोई बॉडी पे फोर्स लगा जाए, तब यदि मूवमेंट हो, तब हम लोग उसको क्या बोलते थे, वर्क बोलते थे। लेकिन इस वर्क को परफॉर्म करने का जिसके पास क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी बोलता है, एनर्जी का डेफिनेशन कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर से एक बार, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को, किसी भी कार्य को। और कार्य के बारे में तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, वर्क के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यानी कार्य करने की क्षमता को जिसके पास भी कैपेसिटी हो, हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके पास क्या है, एनर्जी है, तभी वो वर्क को परफॉर्म कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये कौन सा क्वांटिटी है। तो ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका यूनिट भी सेम होगा। इट्स यूनिट इज जूल। डायमेंशन भी सेम होगा। जैसे जूल, वर्क का भी यूनिट सेम था, जूल ही था, उसको न्यूटन मीटर आया था, इसको तोड़ करके जूल। तो डायमेंशन में देख लेते हैं, इट्स डायमेंशन इस क्या हो जाएगा, डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग जूल को देखते हैं कि उसका जो छोटे छोटे टर्म में होगा उसका क्या होता है। तो जूल का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ था, फोर्स का हुआ था न्यूटन, और मीटर, न्यूटन यानी फोर्स में इसको और तोड़ के देखें तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 मीटर आया था, 1 मीटर यहाँ था, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे तो इसका डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं, केजी को एम, मीटर लेंथ को एल, 2 है, टाइम -2, ये क्या हो गया इसका डायमेंशन। ये था एनर्जी। एनर्जी क्या है, इसका कौन सा क्वांटिटी है, यूनिट क्या होता है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जनरली हम लोग पढ़ते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहला पोटेंशियल एनर्जी,
और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में पहला पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और दूसरा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अब हम लोग एक एक करके दोनों को देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और इन लोग इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे और न्यूमेरिकल कैसे होता है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी में या किसी भी वस्तु में एनर्जी होगा, लेकिन वो कौन सा एनर्जी होगा ये जानने के लिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि वैसा एनर्जी, किसी बॉडी में उपस्थित वैसा एनर्जी जो उसके स्थिति की वजह से आए, पोजीशन की वजह से आए। मान लिया जाए ये एक बॉडी है, अभी इसमें कोई एनर्जी है या नहीं, इस चीज़ को पता करने के लिए हम देखते हैं कि क्या ये कोई काम करता है नहीं। फिर से एक बार जाते हैं, डेफिनेशन क्या बोला कि वर्क, एनर्जी का डेफिनेशन है कि अगर कार्य को करने का कैपेसिटी है, वर्क को करने का कैपेसिटी है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके पास क्या है, एनर्जी है। हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी अभी यहाँ पे है, इसमें कार्य करने का कैपेसिटी है या नहीं। अभी यहाँ से अगर इसको हम छोड़ें तो ये जा करके सरफेस पे गिरेगा। हो सकता है हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जब ये गिर रहा है तो नीचे कुछ हो, वो परफॉर्म होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जब कवर करता है तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तब वहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा, यानी जब फोर्स लग रहा होता। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसके पोजीशन की वजह से, यानी इसके स्थिति की वजह से क्या हो रहा है, ये बॉडी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी कार्य हो रहा है। तो ऐसे एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। फिर से एक बार, वैसा एनर्जी, किसी भी बॉडी में वैसा एनर्जी जो उसकी स्थिति की वजह से आए, उसके पोजीशन की वजह से आए, तब ऐसे एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, जब किसी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आए, उसके गति के कारण आए। गति बोले तो मोशन की वजह से। मान लिया जाए कि गन से बुलेट छोड़ा जाता है, गन से बुलेट को छोड़ा जाता है, तो वो किसी को स्ट्राइक करता है, किसी से स्ट्राइक करता है, तो उसमें जो कार्य करने का क्षमता आता है, यानी उसका जो स्पीड, उसमें एनर्जी, कार्य करने का क्षमता कहाँ से आता है, उसके गति की वजह से। यानी वो जितना स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा दूर जाएगा, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा दूर जाएगा, यानी उसके गति पे डिपेंड करता है। यानी वैसा एनर्जी किसी भी बॉडी में, वैसा एनर्जी या किसी बॉडी का या किसी कार्य करने का वैसा एनर्जी जो उसके गति के कारण हो, उस एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब एक एक करके हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोले कि वैसा एनर्जी जो उसके गति के वजह से आए। गति बोले तो यानी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उस मूव की वजह से अगर कार्य करने का क्षमता है उसके पास, उस मूवमेंट की वजह से उस बॉडी में किसी कार्य को करने का क्षमता है, तब ऐसे एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो जब किसी बॉडी के स्थिति की वजह से उसमें एनर्जी हो, यानी कार्य करने का क्षमता हो, उसके स्थिति की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से कोई काम हो रहा हो, तब ऐसे एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और इसका पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m इसमें लिख देते हैं, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसमें मास सेम, m मास ऑफ बॉडी, g ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, और h हाइट ऑफ बॉडी।
ये दोनों का इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये हुआ और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन ये हुआ। इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी सबसे पहले वर्क को अलग देखें, फिर एनर्जी को देखें, और इसके बाद दोनों को मिला करके एक थ्योरम बनाया गया है। उस थ्योरम के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिलहाल यहाँ पे आते हैं न्यूमेरिकल के बारे में, काइनेटिक एनर्जी पे। चलिए देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल, इफ a body moves with constant velocity (10 meters per second), then find kinetic energy if mass of body is 50 kg। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी है जो कितना के स्पीड से घूम रहा है, मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, तो कैलकुलेट कीजिए कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है यदि बॉडी का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, 50 kg है। तो हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला देखे हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फार्मूला था, 1/2 mv²। हम लोग रख देंगे इसमें 1/2 m का वैल्यू 50, v का वैल्यू 10 का स्क्वायर काट देंगे, यानी 25 गुने, यानी कितना हो जाएगा 2500, क्या हो जाएगा उसमें एनर्जी हो जाएगा। ये पहला था। दूसरा देखते हैं, एक आप लोग बनाइएगा और बना करके आंसर को कमेंट में सेंड करना है। मैच होगा, सारे लोग बना करके बताएंगे, जिनका मैच होगा ज़्यादा बहुमत वाला सरकार बनता है, इसलिए जिनका ज़्यादा मैच करेगा आंसर उनका सही होगा। आगे देखते हैं दूसरा, if a body travel 100 meter in 10 seconds, then calculate kinetic energy when mass of body is 20 kg। क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा और बना करके कमेंट में सेंड कीजिएगा। जिन लोगों का आंसर ज़्यादा मैच करेगा वो आंसर सही होगा। सबसे पहला, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल 100 मीटर इन 10 सेकेंड, एक बॉडी है जो 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है। एक बॉडी है जो 100 मीटर का दूरी 10 सेकंड में तय करता है। तो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए यदि उस बॉडी का द्रव्यमान कितना हो, 20 kg। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए। अब आते हैं हम अगला, आगे न्यूमेरिकल आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी पे, if a body placed at a height of 50 meter from surface, if a body placed at a height of 50 meter from surface, then calculate potential energy if
मास ऑफ बॉडी इज 10 kg। देखिए यहाँ पे क्या निकलने के लिए बोल रहा है कि इफ़ अ बॉडी प्लेस्ड एट ए हाइट, एक बॉडी है जो स्थित है कहाँ पे, हाइट 50 मीटर फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से, जमीन की सतह से वो 50 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। देन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इफ़ मास ऑफ बॉडी इज 10 kg, यदि उसका द्रव्यमान कितना है 10 kg है। चलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बराबर अभी फार्मूला देखे थे। क्या फार्मूला था, mgh। m क्या था, मास ऑफ बॉडी, g क्या था, ग्रेविटी, यानी g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू 10 लेकर के बनाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h का वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्टली रख देना है। m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 50, यानी 10 × 100 यानी 5000 जूल, और लिख सकते हैं 5 के जूल्स। एक क्वेश्चन हम बनाएं, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा होगा, तो आप लोग दिमाग लगाइएगा, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग नहीं करते हैं, अगर वीडियो देखें तो पूरा देखिए, समझिए इसको, और फिर उसको लाइक करना इम्पोर्टेंट है। आप लाइक कीजिएगा तभी हमको ज़्यादा बनाने में अच्छा लगेगा। अगला बात करते हैं, इफ़ a body throw from the surface with initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है, इफ़ अ बॉडी थ्रोन फ्रॉम द सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक बॉडी को क्या बोल रहा है, एक बॉडी को ऊपर की ओर कितना के स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट when maximum height, potential energy at maximum height if mass of body is 5 kg and time taken to reach maximum height is 10 सेकेंड। चलिए ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, क्या बोल रहा है, एक बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, सरफेस से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को सरफेस से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो बोल रहा है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड इन अपर डायरेक्शन, डायरेक्टली ऊपर की ओर फेंका जाता है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। हम लोग को मास पता होना चाहिए, g पता होना चाहिए, h पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे, यानी जब बॉडी को सरफेस से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो वो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आता है, मान लीजिए यहाँ से फेंका जाए और यहाँ पे पहुँच जाए, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। कंडीशन ये है, h का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बता दिया है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगता है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज 10 सेकेंड। जब बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट कितना सेकेंड हो जाता है,
10 सेकंड में। तो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि mgh का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। इसको हम बताते हैं। चलिए देखिए, हमको पता करना क्या है, mgh पता करना है और मेरे पास mgh नहीं है। m का वैल्यू पता है, कितना था 5 kg, g का वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h का वैल्यू निकालने के लिए ये प्रक्रिया करना पड़ रहा है। इसके लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था। इनिशियल वेलोसिटी यानी u का वैल्यू कितना था 10 मीटर पर सेकंड। v का वैल्यू ध्यान रखिएगा, यहाँ पे v का वैल्यू बोल रहा है कि जब बॉडी को फेंका जाता है ऊपर की ओर तो मैक्सिमम हाइट किसको बोलेंगे, यानी जब बॉडी को वैसा हाइट वहाँ के बाद वो ऊपर जाना बंद कर देगा, यानी अब ऊपर उसके ऊपर नहीं जाएगा, यानी वहाँ पे उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा होने में उसको टाइम कितना लगा, t बराबर 10 सेकेंड। तो u का वैल्यू पता हो गया, v का वैल्यू पता हो गया, t का वैल्यू पता है, g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो s यानी h का वैल्यू नहीं पता कर लेंगे, h का वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें क्या करना है, पुट कर देना है। और पुट करने के बाद हमको mgh का वैल्यू निकल जाएगा। ये निकालने के लिए हम फार्मूला बता देते हैं और बाकी काम आप लोग कीजिएगा। हम लोग 2-3 फार्मूला जानते हैं। s के टर्म में जानते थे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता तब s नाम देते थे, लेकिन जब हाइट ऊपर की ओर होता था तब h बराबर ut प्लस 1/2 a g में और ये t में चेंज हो जाता है। कंडीशन g का वैल्यू देख करके रखना है कि जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तब क्या होगा और जब नीचे की ओर कोई बॉडी आता है तब क्या होगा g का वैल्यू। अब h का वैल्यू निकल जाए, u का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है, रख देंगे और निकल जाएगा। एक और फार्मूला से होता v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, इससे भी निकल जाएगा। v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, 2 का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है, h का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं। एक बात और इसमें, यानी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लिया जाए एक बॉडी को यहाँ से फेंका जाएगा ऊपर की ओर 10 के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया था। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया था, 0 मीटर पर सेकंड। तभी तो मैक्सिमम हाइट कहलाएगा इसका। किसी बॉडी को जब हम यहाँ से फेंकें और ये मैक्सिमम हाइट पे चला गया, इसका मतलब क्या हो, मैक्सिमम हाइट पे, यानी वैसा हाइट जहाँ उसके बाद वो बॉडी अब नहीं जाएगा। जितना फोर्स हम लगाए थे उसके लिए वो मैक्सिमम तक पहुँच गया, इसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mgh, m का वैल्यू कांस्टेंट है, g का वैल्यू भी कांस्टेंट है, h का वैल्यू, यानी ये h पे डिपेंड कर रहा था। जितना दूरी जाता उसी के अकॉर्डिंग क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता। यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, यानी यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 0। यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई बॉडी को नीचे से अपवर्ड की ओर फेंका जा रहा है तो उसके मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी एकदम 0, v का वैल्यू 0 तो टोटल 0। लेकिन जैसे ही वो मिनिमम हाइट पे, यानी जहाँ से वो फेंका गया था, इस जगह पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। v के स्पीड से फेंका गया था 10 के, लेकिन हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि किसी बॉडी को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, यदि किसी बॉडी को कहाँ फेंकेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन फेंकेंगे, तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कमना शुरू होगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होगा। यानी बॉडी को मान लीजिए एक बॉडी है, इसको हम ऊपर की ओर फेंकें तो इस जगह पे उसका, ध्यान रखिए ये सिर्फ ऊपर के लिए ही लागू होता है, यानी एक बॉडी को ऊपर को फेंकेंगे तो जहाँ से फेंकें इस जगह पे उसका जो
काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कमता जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, बाकी चेक करके वहाँ आगे दूसरा नंबर का लिख देते हैं, ये आप लोग बनाइएगा। If a body of mass is 2 kg dropped at a height of 20 meter, at a height of 20 meter, then calculate potential energy at maximum height and calculate kinetic energy at the instant of a strike to the surface. स्ट्राइक टू द सरफेस। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg, उसको 20 मीटर की हाइट से क्या किया जाता है, गिराया जाता है। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे बताइए। तो मैक्सिमम हाइट तो 20 ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग 20 हाइट पे क्या निकालेंगे, mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालें। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कहाँ पे, जब बॉडी वो सरफेस से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। तो हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी निकालना होगा, यानी जब बॉडी को ऊपर से गिराया जाएगा तो जिस इंस्टेंट पे वो सरफेस से टकराएगा उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। इस वेलोसिटी को पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर उस वेलोसिटी का वैल्यू और मास का वैल्यू तो पता ही है, रख देंगे और हम लोग का क्या निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो निकाल करके आइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करना है, और जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं गया है और जिनको पता नहीं है अभी तक, उन लोगों को पास भेजना आपका काम है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जिन लोगों के पास नहीं गया है उन लोगों को जल्दी से जल्दी बताइए, ताकि उन लोगों को छूटे नहीं, क्योंकि सारे वीडियो जब एक बार हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। और एक बात और, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, तो जा करके डाउनलोड करें। थैंक यू।